जी जी। तो ये विकास की राजनीति कर रहे हैं, ये बोल देने से विकास नहीं होता है ना। विकास तो हुआ, बहुत विकास हुआ। भारत की आजाद आजाद हिंदुस्तान की 75 सालों की तारीख में कभी जो है गंगा को ये नसीब, उसका गंगा का ये नसीब नहीं हुआ कि उसमें उसके भक्तों की लाशें बहें। लाशें बही, गंगा के भक्तों की गंगा में लाशें बही, है ना। कुत्तों ने लाशें खींची और तमाम चारों तरफ लोग भटकते रहे। तो विकास तो बहुत हुआ, जाहिर सी बात है। गंगा में इतने ज्यादा भक्त कभी विलीन नहीं हुए जितने इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विलीन हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये विकास हुआ है। इससे पहले भी आपके ही चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि साहब यूपी के अंदर हमने 3 यूनिवर्सिटी बनाई, 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई, ये बनाया वो बनाया। आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है संजीव मिश्रा जी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आपने कौन सा विकास करा, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई आपने? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, आमिर मिंटोई जी, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अयोध्या काशी मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? संजीव मिश्रा जी से मैंने सवाल कर लिया, अब मैं मौर्य जी का बता देता हूं। हाँ। और संजीव मिश्रा जी बता देंगे यूनिवर्सिटीज के नाम के साथ, है ना, वो बाद में वो बात हो जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, सबसे पहले उन्हें कानून पढ़ना चाहिए, है ना। सबसे पहले उनको कानून पढ़ना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1994 का अमेंडमेंट जो है, और उसके पढ़े। आजादी के टाइम जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप इंडिया में थे एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, उनकी जो भी पोजीशन थी वो एज इट इज रहेगी। ये कानून है, ये कानून कह रहा है, ठीक है। तो आज एक चीफ मिनिस्टर ये नारा दे रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ठीक है, अब एक चीफ मिनिस्टर अगर ये नारा दे रहे हैं तो उनको सबसे पहले कानून देखना चाहिए कि कानून क्या कह रहा है। और अगर वो वाकई में कानून को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, तो उन्हें उसकी मर्यादा, उसका लिहाज रखना चाहिए, उसकी गरिमा का, है ना। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो भारतीय संविधान के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ। अभी दिल्ली में इतना बड़ा एक फैसला हुआ है, जो ये आपका कुतुब मीनार कंपाउंड में जो केस डाला गया था और वहां पूजा पाठ करने का राइट मांगा गया था कोर्ट से, कोर्ट ने उसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट किया और फाइल उठा करके फेंक दी उसको, है ना। तो बिल्कुल ये कानून ही नहीं है। अयोध्या का जो मामला था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अयोध्या के अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स इंडिया के अंदर है, उनका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस पर सिर्फ सियासत हो रही है, कानूनी तौर पर ये कुछ नहीं है, कानूनी तौर पर कुछ नहीं है, सिर्फ सियासत हो रही है। मैं इस पर संजीव जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले ठीक है सर, योगी धनंजय जी, ये अब कहा जा रहा है कि अब काशी मथुरा की, तो मथुरा की जो अब तैयारी है और अयोध्या काशी का निर्माण अब वहां पर चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में तो काम चल रहा है, तो अब सिर्फ जो मथुरा है वहां के लिए तैयारी की जा रही है। आपको लगता है कि इस तरीके के अगर कोई स्टेटमेंट आता है या ट्वीट सामने आता है, खास करके उप मुख्यमंत्री के द्वारा अगर इस पर कोई वक्तव्य रखा जाता है, आपको लगता है कि सही है? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। धनंजय जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए मैं वापस लौटूंगा सर। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं। जरा संजीव मिश्रा जी, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं इस पर। ये बार बार कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, विकास जा रहे हैं। सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, विकास को लेकर के आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि हम विकास को लेकर के काम कर रहे हैं, विकास के हमने काम किए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितने आपने बड़े नए प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आए, आप बताइए। हरिओम जी, देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ? जी 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 संजीव जी। देखिए, मुस्लिम स्कॉलर के पास जो मैंने 2 बातें रखी, उस पर वो कन्नी काट गए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा कि 2012 के मैनिफेस्टो में आपने कहा था, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम स्कॉलर को कहना चाहिए था कि हाँ, मुसलमानों के साथ धोखा किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन ना, वो इस बात को नहीं कह रहे। बिल्कुल मैं कहता हूँ, क्योंकि 2012 में डंके की चोट पर मिश्रा जी, अरे आने दीजिए, बात आने दीजिए, बीच में बटो की। संजीव मिश्रा जी, मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूँ। 2012 में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया, हम एग्री करते हैं
और से उस पर सवाल भी हमने किया। मेरा नाम आमिर मिंटो ही है, गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। अखिलेश यादव से मैन टू मैन हमने सवाल किए, और एक बार नहीं दसियों बार किए। अभी रिसेंटली अबू आसिम आजमी से अलीगढ़ में सवाल हुआ था, इससे पहले अब्दुल्ला आजम से सवाल हो चुका है उसी 18% के ऊपर। हम अखिलेश यादव के अनुयायी नहीं है। अखिलेश यादव ने उठाया और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। जिस तरीके से इनके मदरसों में जो पढ़े हुए बच्चे हुआ करते थे वो कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं शामिल हो सकते, भारतीय जनता पार्टी ने एनसीईआरटी बोर्ड से उसको जोड़ने का काम, ये कहना चाहिए इनको, क्योंकि मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटीज कितनी बनाई आपने? यूपी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई आपने? मैं आपसे जो बात कह रहा हूं जरा मेरी बात आ जाने दीजिए। अगर ऐसे टोका टाकी करेंगे ना नहीं ठीक है, तो मजा नहीं आएगा। एक एक करके कर लेते हैं, है ना? ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता, करोड़ों बड़ा इसका है डेवलपमेंट का। तो मैंने तो शुरू से कहा कि अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे शुरू हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू हो गया, कानपुर में मेट्रो शुरू, अब उसके बाद जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, अब उसके बाद भी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये तो 4.5 साल जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो गया, बेच कब रहे जरा ये भी बता दीजिएगा। क्या आप खरीदार हैं क्या? आप खरीदार हैं क्या? अरे हमारी इतनी औकात कहाँ साहब, तब क्यों है? ठीक है सर, खरीदार तो आप ही के दोस्त हैं। संयम से रखो, मोदी खरीदार तो मोदी जी के दोस्त हैं। अदानी खरीदेंगे, अंबानी खरीदेंगे। आमिर बड़े चैनल पे बैठे हो, थोड़ा संयम से काम करो। नहीं ठीक है, एक एक करके ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं जरा इसमें योगी धनंजय जी को भी शामिल कर लेता हूं। यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं योगी धनंजय जी, मैं आता हूं सर, आता हूं 1 मिनट। योगी धनंजय जी, एक सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो से जुड़ा हुआ विषय है और इस देश के अंदर सभी धर्मों के लोग भी रहते हैं, तो क्यों नहीं दूसरे धर्मों की आस्था का हमें भी ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको सबकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। मैं खासतौर से बात कहूँ कि योगी धनंजय जी ने जो लास्ट में बात कही कि हमारे ही धर्म स्थलों को तोड़कर मस्जिद क्यों बनाई जाती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपके किसी धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। राम मंदिर और अयोध्या के मामले में और बाबरी मस्जिद के मामले में आपने हमेशा ये प्रोपोगेट किया कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बेशक मंदिर के लिए जमीन दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी तथ्य, कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, मस्जिद के दरवाजे खोले गए और मस्जिद का जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ा गया, वो इलीगल और क्रिमिनल एक्ट था। तो योगी धनंजय जी बताएं कि वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं गई, बल्कि जो मस्जिद तोड़ी गई वो इलीगल और क्रिमिनल एक्ट था। बताइए योगी धनंजय जी उस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं माना। अगर ऐसा माना होता तो राम मंदिर को योगी धनंजय जी थोड़ा सा पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले योगी धनंजय जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात की खुदाई हो रही है, अभी भी करते जा रहे हैं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले, वहां जो खुदाई हो रही है नीचे रेत मिल रहा है, नीचे रेत मिल रहा है। आमिर बिंटोई जी, साक्ष्यों को नकारा तो नहीं जा सकता ना, साक्ष्यों को नकारा तो जा नहीं सकता ना। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, साक्ष्यों को नकारा नहीं जा सकता ना, कोई भी एविडेंस नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बात को रिजेक्ट करेंगे ये? और अगर वहां पर एविडेंसेस, देखिए विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर वहां पर एविडेंसेस मिल रहे हैं तो पूरा इंडियन नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को वहां ले जाकर क्यों नहीं दिखा रहे? वहां खुदाई में क्या निकल रहा है, वहां जो नीचे रेत निकल रहा है उस पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? चलिए ठीक है योगी धनंजय जी, धनंजय जी मुसलमानों ने ठीक है आमिर बिंटोई, ठीक है ठीक है आमिर बिंटोई, योगी धनंजय जी क्यों रोक रखा है? हाँ आप मीडिया को अलाउ करिए वहां पर। योगी धनंजय जी से संबंधित रामचरितमानस जैसा काव्य जो आप बताइए मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी सेंट्रल में भी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है संजीव मिश्रा जी, वो बताएं मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं वहां पर? वहां अगर नीचे खुदाई में मंदिर मिल रहे हैं, मंदिर के तथ्य मिल रहे हैं, मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं वहां पर? जरा मैं जवाब दे रहा हूँ योगी धनंजय जी, योगी धनंजय जी 1 मिनट जरा आमिर बिंटोई, ठीक है योगी धनंजय। अयोध्या से संबंधित रामचरितमानस जैसा काव्य पूरी दुनिया में प्रचलित है, जन जन में व्याप्त है, लेकिन डर क्यों रहे हो भाई? इंटरनेशनल लेवल से मीडिया बुलाओ, नेशनल मीडिया बुलाओ, कोई ऐसा साहित्य है वहां का, ले जाकर दिखाओ ना तो खुदाई में क्या निकल रहा है, क्यों नहीं दिखा रहे अयोध्या में? नहीं तो कोर्ट के समक्ष ये साक्ष्य रखे गए ना, कोर्ट के समक्ष ये
ठीक है, मैं जरा इसमें संजीव जी को शामिल कर रहा हूँ। संजीव मिश्रा जी, ठीक है, संजीव मिश्रा जी को शामिल कर रहा हूँ। आमिर मिंटोई, ठीक है, संजीव मिश्रा जी, ठीक है। साक्ष्यों की बात है ना, साक्ष्य तो कोर्ट के समक्ष पेश किए गए और उसी आधार पर तो निर्णय लिया गया। ठीक है, संजीव मिश्रा जी बताएं, अयोध्या में मीडिया अलाउ क्यों नहीं है? बहुत रुको, बीच में बहुत इंटरफेयर कर रहे हो। देखो एक चीज बहुत साफ है, मुस्लिम स्कॉलर जिस तरीके से बोल रहा है कि वहां कुछ नहीं मिला, आप देखने गए थे वहां पे? मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद वो मंदिर बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया, जजमेंट में लिखा है। सुनो, बात को सुना करो, पूरी बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट का ने जब उसमें जजमेंट दिया है, उससे पहले ही वहां पर जब खुदाई हुई थी तो जो चीजें मिली थी उनका सबका संकलन है उसमें। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। आज की अरे भाई आप जजमेंट उठाइए, नहीं साक्ष्यों को तो आधार मानिए ना। आमिर मिंटो, ठीक है, एक मिनट जरा सुनिए, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा है ना, जरा संजीव मिश्रा को भी सुनिए, उसके बाद मैं वापस से मौका दूंगा। संजीव मिश्रा, अब ये इस तरीके की कोई गलतफहमी पैदा न की जाए। जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं उनसे केवल निवेदन इतना है मेरा कि कोई किसी तरीके की गलतफहमी न पैदा करे। गलतफहमी किस बात की? आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसमें मंदिर बनाकर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने कोई तथ्य नहीं मिला। उस समय जाना चाहिए था जैसे वहां केस चल रहा था। अब मैं आपत्ति की बात ही नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है ये बात। चलिए ठीक है, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। पूरी बात आने दीजिए। ठीक है, आमिर जी एक यहाँ पर आमिर मिंटोई एक मिनट जरा सुनिए, ठीक है, एक एक करके इस तरीके से आप बना रहे झूठा, संजीव मिश्रा, आप बना रहे झूठा, चैनल पे बैठ करके बेकार की बातें कर रहे हो। आप झूठा बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़ गए, मस्जिद बनाने का कोई एविडेंस नहीं मिला। जब मस्जिद तोड़ी गई, जो मस्जिद में मूर्ति रखी गई, वो इलीगल और क्रिमिनल है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। ना आप संविधान की इज्जत करते हैं, ना आप राजध्वज की इज्जत करते हैं। असली देशद्रोही आप लोग हैं, ना आप हिंदुस्तान के अवाम की इज्जत करते हैं। की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल इसी तरीके की बात होगी। जब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरीके से ना आता है ना पता, सुप्रीम कोर्ट का आप सुप्रीम कोर्ट निर्णय आ गया, उसके बाद इस तरीके की बात तो बेकार की बातें कर रहे हो। जी, निर्णय के बाद ही कह रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है। करने का उठाकर पढ़िए, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, झूठो बेईमानों की सरकार है आपकी। संजीव मिश्रा जी, एक मिनट। आमिर मिंटोई, अगर साक्ष्य नहीं थे, अगर साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए, अगर वहां पर कुछ नहीं था, तुम सच्चे हो तो बहुत मीडिया क्यों नहीं अलाउ कर रहे? आप मीडिया को अलाउ क्यों नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट, संजीव मिश्रा जी, आमिर मिंटोई संजीव मिश्रा जी, ठीक है, तो मीडिया अलाउ क्यों नहीं कर रहे? नहीं ठीक है, एक मिनट, आमिर मिंटोई एक मिनट, आमिर मिंटोई प्लीज एक मिनट जरा। आमिर मिंटोई, साक्ष्यों को लेकर के बात है ना, अगर साक्ष्य नहीं थे तो किस आधार पर जजमेंट थी? आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में नहीं तो उनके पास साक्ष्य गए होंगे ना, उनके पास साक्ष्य रहे होंगे। जैसे भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी एविडेंस नहीं। तो अगर वहां पर मंदिर निर्माण के लिए अगर इजाजत दी है, आदेश दिया गया, तो किसी आधार पर तो दिया गया ना, साक्ष्य थे ना वहां पर। सुप्रीम कोर्ट जाने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में जो दिया है, जो हमने पढ़ा जजमेंट में, वो हम बता रहे हैं आपको। आमिर मिंटोई जी जरा जवाब दीजिए। आमिर मिंटोई, सवाल तो ये है कि अगर विकास के काम अगर हर घर तक, क्योंकि बुनियादी चीजें नहीं थी, आप कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पीने का पानी नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं मिल रही थी, और ये तो आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर कई लोगों की तरफ से कहा जाता है कि बिजली का बड़ा संकट रहता था, सड़कों की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, और पानी लेने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाना पड़ता था, ये बड़ी मुश्किलें होती थी। तो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये दावा करते हैं, नेता बार बार ये कहते हैं कि हमने इन चीज़ों पर काम किया है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो लोगों को सबसे पहले मुहैया कराई हैं, जो कि आज तक नहीं मिल पाई थी। आमिर मिंटो, ये सबसे पहले तो मैं संजीव जी को ये क्लियर कर दूं कि मैं समाजवादी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का प्रवक्ता नहीं हूं, और मेरा किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई एफिलिएशन एज सच टिल डेट टिल नाउ अभी तक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनको ये क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, मैं संजीव मिश्रा जी की तारीफ करना चाहूंगा
कि बिल्कुल आंख में आग डालकर झूठ बोलने की जो इनकी कला है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये जो इतनी लंबी लिस्ट इन्होंने गिनाई है, इतनी लंबी लिस्ट की तो ये डिटेल खैर क्या देंगे। मैं इनसे सिर्फ 2 ही चीजें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये उन 3 यूनिवर्सिटीज के नाम बता दें जो कह रहे हैं 3 यूनिवर्सिटी बनाई, उन 3 यूनिवर्सिटीज के नाम बता दें। और दूसरा ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मुझसे बहस कर रहे थे, सिर्फ अगर इन्होंने जजमेंट पढ़ा है, सिर्फ इतना बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कितने पेजेस का है। सिर्फ ये 2 चीजें बता दें संजीव मिश्रा जी, मैं इनको सलाम ठोकूंगा अभी आपके चैनल पर। नहीं, इसमें एक चीज है आमिर बिंटोई जी, अगर इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं तो अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं, हमें दूसरे की भावनाओं को भी देखना चाहिए। लेकिन अगर ये सवाल उठता है कि हमें हमारे धार्मिक स्थलों को लेकर के वहां पर कब्जा किया जाता है, वहां पर कब्जा करके वहां कुछ और निर्माण कर दिया जाता है, तो क्यों नहीं हमें उस पर बड़ा दिल दिखा करके या इस पर कुछ ना कुछ निर्णय तो कम से कम होना चाहिए ना। अगर ये बीच की स्थिति रहती है, इस पर विवाद बना रहता है, तो क्या ये ठीक है, आपको लगता है? मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो कहा वो मैंने कोट कर दिया। उस पर इनको आपत्ति है, ठीक है, आपत्ति हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वाकई में पढ़ा है तो सर मेरा सवाल आपसे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी भी जगह को लेकर के किसी भी धार्मिक जगह, किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के, अगर उसके परिसर को लेकर के अगर कहीं पर भी कोई आपत्ति होती है जिसको लेकर के एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, तो क्यों नहीं उसका समाधान होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं वो कोट कर रहा हूँ। नहीं, वो तो पिछला, वो तो अयोध्या के मामले में था। मैं आगे जो दूसरे बता दे बस। सर अयोध्या के मामले में था, वहां तो मंदिर निर्माण हो रहा है, अब आगे मथुरा को लेकर के जिक्र हो रहा है। मैं तो वहां के लिए पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या अगर वहां पर किसी भी तरीके से किसी भी धार्मिक, नहीं आप संजीव मिश्रा जी को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूं, वो अपना जवाब दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपसे सवाल ना करूं तो बताइए। नहीं बिल्कुल आप सवाल करिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो संजीव मिश्रा जी से भी सवाल कर रहा हूं। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कोई भी धार्मिक स्थल को तोड़कर कोई दूसरा धार्मिक स्थल बनाया गया है, बिल्कुल उसका कनेक्शन होना चाहिए। मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं। मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप संजीव मिश्रा जी से बस इतना पूछ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कितने पेजेस का है और वो 3 यूनिवर्सिटीज के नाम पूछ लीजिए। मैं अभी आपकी संजीव मिश्रा जी आमिर बिंटोई ये कह रहे हैं कि वो समर्थन करते हैं अगर कहीं पर भी कोई एंक्रोच होता है या कहीं पर भी दबाव बना करके या वहां पर कोई और दूसरा निर्माण होता है तो वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अब जरा जवाब देखिए, जो ये समर्थन करने से इनके होता क्या है, इनके समर्थन कर देने से अगर ये इतने बड़े समर्थक हैं तो जहां पर इस तरीके की स्थितियां आई वहां जा करके जहां इंक्रोचमेंट है वो हटवा दो जा करके। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूंगा संजीव मिश्रा जी। अगर इनके साथ 4 आदमी आप बस ये बता दिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कितने पेजेस का है? नहीं, अरे भाई ये बीच में ये एक क्या बात है? कैसे ऐसे, ये थोड़ी तरीका है। ठीक है, योगी धनंजय को भी शामिल कर रहा हूं मैं। योगी धनंजय जी, अब इन चीजों को लेकर डियर एंकर प्लीज संजीव मिश्रा जी से ना तो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेजेस पूछे ना उन 3 यूनिवर्सिटीज के नाम। ये कोई केबीसी नहीं चल रहा ना सर, ये कोई केबीसी नहीं चल रहा है। अगर लॉजिकल बात करनी है, टॉपिक पर बात कर रहे हैं और टॉपिक पर ही बात करेंगे। आप बताइए ना, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी का एग्जाम नहीं है ना सर ये। आप पेज बता दो बस कितने पेज का जजमेंट है संजीव मिश्रा जी, अभी स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा आपको। आप कम से कम थोड़ा पढ़ा लिखे होते तो बातें करते। नहीं, इसमें ठीक है, सब जाहिल हो। अरे तुम खुद जाहिल हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा तो बताओ ना कितने पेज का जजमेंट है। तुम जाहिल हो, इडियट। नहीं, एक मिनट, शब्दों की मर्यादा में सर, शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की मर्यादा में सर। मैं संजीव मिश्रा जी मैं आपको भी कहना चाह रहा हूं, शब्दों की मर्यादा में, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं। आमिर बिंटोई आपके लिए भी है। आमिर बिंटोई और संजीव मिश्रा जी, शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की मर्यादा में। देखिए जनता आपको देख रही है, शब्दों की मर्यादा में बने रहे, बात रखें लेकिन शब्दों की मर्यादा में। अपने वोटर्स को धोखा दिया है। हाँ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। नहीं, एक मिनट संजीव मिश्रा जी प्लीज, नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। संजीव मिश्रा जी बिल्कुल नहीं। आमिर बिंटोई प्लीज, आमिर बिंटोई पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। संजीव मिश्रा जी और आमिर बिंटोई प्लीज इस तरीके से नहीं, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं और शब्दों की मर्यादा में बिल्कुल। आप यहां पर देखिए आधिकारिक प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, संजीव मिश्रा जी आप प्रवक्ता हैं
और आमिर मिंटोय जी आप एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इतनी देर से तमीज से ही पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल आराम से, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, हम लॉजिकल बात कर रहे हैं और यहाँ पर निष्कर्ष निकलना चाहिए और इसीलिए यहाँ पर ठीक है एक मिनट योगी धनंजय जी, एक मिनट संजीव मिश्रा जी एक मिनट सर, ठीक है योगी धनंजय जी, मैं जरा एक चीज, नहीं तो ये केबीसी नहीं है ना सर, ये यूपीएससी के एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ टॉपिक पर बात होगी ना। सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो गया। धनंजय जी शामिल हुई सर, जिस अयोध्या का जिक्र किया गया है टॉपिक में बात कर रहा हूं। योगी धनंजय जी पढ़े लिखे लोग जाहिलों को मेंटली रखते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बता दो। एक मिनट आमिर मिंटोय जी प्लीज, आमिर मिंटोय जी शब्दों की मर्यादा में प्लीज, इस तरीके से नहीं, शब्दों की मर्यादा में, इस तरीके से नहीं चलेगा, तुम्हें पता है तो तुम नहीं इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि शब्दों की मर्यादा में, प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं सर, विकास किया है यूनिवर्सिटी, प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं, शब्दों की मर्यादा में बने रहें, किसी भी तरीके से कोई ऐसे पर्सनल टिप्पणी ना करें। संजीव मिश्रा जी को भी मैंने आप टोका है और आमिर मिंटोय में एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपको अपना पॉइंट रखना है तो शब्दों की मर्यादा में रखें। बनाने का नाम कोर्ट में जाके पूछे हम। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अगर धार्मिक सामंजस्य बना रहे इसके लिए क्या सहयोग नहीं होना चाहिए? आप कह रहे कितने पेज का वर्डिक्ट था, लेकिन जो डिप्टी सीएम का ट्वीट आया है क्या वो सहयोग है या असहयोग है? आप बताइए जो डिप्टी सीएम का जो ट्वीट आया है वो सहयोग की दिशा में है या असहयोग की दिशा में? यही तो आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना पॉइंट रखिए ना। आप अपना पॉइंट रखिए, आपको लगता है कि ठीक नहीं तो आप अपना पॉइंट रखिए, मंदिर तोड़कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, नहीं इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सामने वाले को कुछ अपशब्द बोले। कितने पेज का है बता दो अगर तुमने पढ़ा। नहीं तो इसका आप ये बताइए ना, आप सहयोग करेंगे, आप मार्च निकालेंगे, समर्थन में आगे आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कोर्ट में जाकर के अपना जवाब देंगे, बयान देंगे। योगी धनंजय जी प्रॉब्लम ये है कि इनके सब बाप दादा हिंदुस्तान के राष्ट्रध्वज का जो है अपोज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ योगी धनंजय जी को शामिल करा। योगी धनंजय जी आपको लगता है कि इसमें दूसरे धर्मों को भी हमें देखना होगा, उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनकी भी धार्मिक भावनाएं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भावनाओं को भी आहत वो पहुंचे, ठेस पहुंचे, ऐसा भी ना हो। योगी धनंजय जी अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ पिछले जब से 40-50 साल से हम लोगों ने देखा वहां लगातार पूजा होती रही, चाहे कैंप लगा के हुई, चाहे पुलिस लगा के हुई, चाहे किसी भी तरह से हुई, लेकिन आज तक दुनिया में पूरे भारत में एक भी ऐसा आदमी नहीं पाया जो वहां नमाज पढ़ा हो या किसी भी तरह से मुस्लिम रीति रिवाज का वहां पालन किया हो। जब मस्जिद थी ही नहीं, मंदिर के सारे चिन्ह मौजूद थे, रामलला की मूर्ति वहां रखी हुई थी, अगर मस्जिद नहीं थी तो थोड़ा क्या था तुमने ये बताओ। चलिए माफी के साथ रोक रहा हूं, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहां पर मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका था कि किसी भी तरीके से शब्दों की मर्यादा में